छत्तीसगढ़ के रसोइया कर्मचारियों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। पूरी जानकारी बताने से पहले सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समस्त प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा रसोइया कर्मचारियों के मानदेय में 300 रुपए की वृद्धि की गई थी। उसके बाद 15 अगस्त के अवसर पर 500 रुपए की वृद्धि की गई थी, लेकिन इसके संबंध में आदेश आज तक सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया है। इसके संबंध में छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा एक पत्र लिखा गया है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के लिए, और उनको उनकी घोषणाओं की याद दिलाई गई है जो उनके द्वारा रसोइया कर्मचारियों के लिए की गई थी। कुल 2 बार घोषणाएं की गई हैं, इसमें उसकी तारीख भी बताई गई है। रसोइया कर्मचारियों के लिए एक बार घोषणा की गई थी 6 मार्च 2023 को, और दूसरी जो घोषणा है 15 अगस्त 2023 को की गई थी। इसमें वर्तमान में जो रसोइया कर्मचारियों को मानदेय मिलता है 1500 रुपए इनको मानदेय अभी दिया जाता है। 300 रुपए की घोषणा जब हुई थी तो इनका मानदेय उस समय 1800 रुपए होना था। उसके बाद 15 अगस्त पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा 500 रुपए की अतिरिक्त घोषणा और की गई कि रसोइया कर्मचारियों को 500 रुपए और दिया जाएगा। तो कुल मिला के 800 रुपए जो मिलना था इनको अभी तक वह नहीं मिल पाया है। 2 बार मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा की गई है, लेकिन इसके आधार पर अभी तक 800 रुपए की वृद्धि का जो प्रावधान है वह इनके लिए नहीं किया गया है। आदेश आज तक जारी नहीं किया गया है। तो जो 6 मार्च 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया गया था, उसमें मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा घोषणा की गई थी। उसमें बताया गया था कि जो रसोइया कर्मचारी हैं, मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों के लिए जो राशि है 300 रुपए की राशि अतिरिक्त देने की घोषणा इसमें की गई थी, जिसके संबंध में आदेश जारी नहीं किया गया है। आज तक आदेश अप्राप्त है। उसके बाद 15 अगस्त 2023 को मध्याह्न भोजन रसोइया कार्यक्रम के अंतर्गत काम करने वाले रसोइया कर्मचारियों के लिए 500 रुपए मानदेय वृद्धि करने की घोषणा की गई थी, जिसका आदेश भी आज तक अप्राप्त है। तो 2 बार घोषणा हो चुकी है, लेकिन इसका आदेश जारी अभी तक नहीं हो पाया है। 800 रुपए की वृद्धि होनी थी, एक बार 300 और दूसरी बार 500, तो कुल मिलाकर 800 रुपए की जो वृद्धि है वह इनके मानदेय में होना था, लेकिन इसके संबंध में आज तक आदेश जारी नहीं किया है, जिससे रसोइया कर्मचारी काफी नाराज हैं सरकार से। वैसे भी सरकार से रसोइया कर्मचारी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि रसोइया कर्मचारियों की जो मांग है कलेक्टर दर की मांग है। कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग उनके द्वारा की जा रही थी, लेकिन सरकार ने उनकी मांग पर कोई विचार नहीं किया। कई बार रसोइया कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल की गई, उनके द्वारा पत्राचार भी किया गया, मंत्रियों विधायकों को उनके द्वारा ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन सरकार ने उनके ज्ञापन पर कोई भी विचार नहीं किया। इसके उलट सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा जो रसोइया कर्मचारी संघ की अध्यक्ष हैं नीलू ओंगरे, उनको कई प्रकार से प्रताड़ित किया, उनको हिरासत में लिया, थाने में उनको बंद कर दिया और कई प्रकार से उनको परेशान किया। तो रसोइया कर्मचारियों की जो मांग है उसको सरकार ने पूरा नहीं किया, जिससे प्रदेश के 80,000 के आसपास रसोइया कर्मचारी सरकार से नाराज चल रहे हैं। ठीक वही हाल स्कूल सफाई कर्मचारियों का भी है। हमारे रसोइया मध्याह्न भोजन बनाने वाली माताएं सम्मानजनक वेतन मांगती हैं, उसमें आपका कलेजा जलता है, उसमें आपको तकलीफ होती है। अरे शर्म करिए, शर्म आनी चाहिए आपको। छत्तीसगढ़ के लोगों के अधिकार का पैसा दलाली करके कोयले में अभी ईडी का छापा पड़ा है, कैसे प्रति टन कमीशन लिया जाता था। उसको कमीशन को 10 जनपद में सोनिया गांधी के दरबार में कांग्रेस को चुनाव जिताने के लिए फंडिंग करने का काम करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी आए थे, उन्होंने एक बड़ी बात कही, सीएम का मतलब पूरे देश में मुख्यमंत्री होता है, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर कहा जाता है। लेकिन ये जो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री है, ये जो लवड़ा भूपेश बघेल है, इसने सीएम का मतलब, सीएम का अर्थ ही बदल दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि सीएम का मतलब भूपेश बघेल ने कलेक्शन। तो साथियों, वर्तमान सरकार में जो अल्प वेतनभोगी कर्मचारी हैं वह काफी परेशान हैं, सरकार से नाराज हैं, क्योंकि वैसे भी उनको बहुत ही कम वेतन दिया जाता है, और जो वेतन में बढ़ोतरी करने की घोषणा मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा की गई थी उसके संबंध में आदेश आज तक जारी नहीं किया गया है, ना ही उनको बढ़ा हुआ वेतन मिला है, जिससे प्रदेश के
अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ साथ प्रदेश के रसोईया कर्मचारी, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी और ठेका कर्मचारी के साथ साथ प्लेसमेंट कर्मचारी भी सरकार से नाराज हैं। साथियों, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।